पहला राजा उसका 15 अध्याय 9 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। और जो हमारा की स्क्रिप्चर होगा, जो 14वां पद होगा, वो हमारा मेन स्क्रिप्चर होगा। लिखा है, इज़राइल के राजा यरोबाम के 20वें वर्ष में आसा यहूदा पर राज करने लगा। सदर्न इज़राइल यानी यहूदा के ऊपर इसको राज गद्दी मिली एंड ही स्टार्टेड टू रेन। आगे पढ़ें क्या लिखा है। और वो यरूशलेम में 41 ईयर्स तक राज करता रहा। नंबर 1, आसा ने वही किया अपने मूल पुरुष दाऊद के समान जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। एक चेक बॉक्स पे टिक लगा लीजिए। आसा वॉज अ वेरी गुड किंग। उसने वही किया जो दाऊद किया करता था और जो खुदावन की दृष्टि में ठीक था। आगे, उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया। पुरुषगामियों का मतलब ये प्रोस्टिट्यूट्स को, मेल एंड फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स को इसने अपने कंट्री में से, अपने राज्य में से भगा दिया, निकाल दिया। अनदर वेरी गुड थिंग। और जितनी मूर्तें उसकी पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। वेरी गुड। लिखा है, वरन उसकी माता माका, जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी। माका जो है, इसकी माता अर्थात ग्रैंड मदर है। अंग्रेजी में लिखा है ग्रैंड मदर, हिंदी में मदर लिखा है। इसकी माता जो थी वो अशेरा की पुजारी थी। अशेरा कौन है? अशेरा वो लोग थे या वो देवता थे जो वल्गैरिटी को पूजते थे, व्यभिचार को पूजते थे। और एक मूर्ति थी जिसका नाम था अशेरा। अशेरा की मूर्ति बिल्कुल ऐसी होती थी कि आप किसी इंसान पर से कपड़े हटा दीजिए और उसकी मूर्ति खड़ी कर दीजिए और उसको पूजिए। उस जमाने में इसकी माता जो एक बड़े औहदे पर थी, उसने अशेरा की मूर्ति बनाई। पर आपको मालूम है, जब आसा खड़ा हुआ, अब इसने अपनी दादी को पहला काम यह किया कि राजमाता के पद से, जो औहदा उसको दिया था किंगडम में, उसको वहां से उतार दिया। और आसा ने उसकी मूर्त को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, और उसने सारे सुधार अपने राज में कर दिए। जब आप दूसरा इतिहास 14 अध्याय पढ़ेंगे तो सेम कहानी वहां पर भी है। वहां पे लिखा है कि करीबन 10 वर्ष तक यहूदा में आसा के राज के दौरान बड़ा चैन था, अमन था और सुकून था। यहूदा आसा की निगरानी में बहुत फलवंत और प्रॉस्परस हो गया। जब तक आसा राज करता रहा, यहूदा बड़ा फलवंत हुआ, बड़ा प्रॉस्परस हुआ, लोग बड़े खुश थे, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। आसा को अगर आप देखेंगे तो कैसा राजा कहेंगे? इसने अशेर की मूर्ति गिरवा दी, जो कुछ गलत हो रहा था, प्रोस्टिट्यूट्स को बाहर निकाल दिया। इसके राज में अमन, चैन और शांति, खूब फलवंत हो रहा था। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो ये राजा बिल्कुल बहुत जबरदस्त राजा था। पर जब आप 14वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए। ऊंचे स्थान का मतलब जहां पर पेगन गॉड्स की वर्शिप होती थी और अन्य मूर्ति पूजा जहां होती थी, आइडल वर्शिप और कहीं जहां जहां होती थी, ये अपने राज में इतना नहीं पहुंच पाया कि वो उनको भी गिरा दे। ये चाहता होगा कि यार 11वें साल में या 8वें साल में, 7वें साल में मैंने ये फतेह हासिल कर ली है। अब जहां जहां आइडल वर्शिप और कहीं हो रही है या जहां जहां ये चीजें हो रही हैं, मैं इन पर भी जयवंत हो जाऊं, इन पर भी फतेह हासिल कर लूं, ये भी खत्म कर लूं। पर लिखा है 14वें पद में, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए। लिखा है फिर, तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। आज सुबह जो बात आपके बीच में रखना मांगता हूं वो ये, नॉट एवरी टाइम आई विल विन द बैटल। ध्यान से सुनिएगा, नॉट एवरी टाइम मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे मिलेगा। नॉट एवरी टाइम चंगाई मुझे 2 साल में मिलेगी। नॉट एवरी टाइम खुदा बाप मुझे लड्डू खिलाएगा, पेड़ा खिलाएगा या बढ़ोतरी देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा। 4 साल मैंने इन चीजों पर फतेह हासिल करी, पर ये वाली बात पर जीत हासिल कर ही नहीं पा रहा हूं। इस प्रार्थना का जवाब अभी तक मिल ही नहीं पा रहा है। ये बैटल अभी तक जीत ही नहीं पाया हूं मैं। इट इज वेरी हार्ड। हाँ, लोग कह रहे हैं, जब लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में, तो वो कह रहे हैं कि इसने इतना कुछ अच्छा कर लिया है, इतनी चीजें अच्छी हो गई हैं, पर अभी भी एक गोट फंसी हुई है। 2 तरीके के लोग होंगे जो सिर्फ बैटल्स को जीतने के लिए खुदा के घर में आते हैं, फतेह हासिल करने के लिए, और दूसरा व्यक्ति फतेह मिले चाहे ना मिले, मैं जीवन भर यहोवा के पीछे चलता रहूंगा।
अब आप खुद देखिए आशा के बारे में, आप खुद सोचिए अपने घर के बारे में। कई बार हम अपने घर में देखते हैं ये बैटल अभी तक जीत नहीं पाए हैं, ये जवाब नहीं मिला है, ये प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ है, हम विश्वास में पीछे होने लग जाते हैं। होता है कि नहीं? वही मेरे साथ होता है, आपके साथ अगर नहीं होता होगा तो 21 तोपों की सलामी आपको, पर हमारे साथ होता है। हम इंसान हैं। पर आज सुबह आशा बता रहा है फर्क नहीं पड़ता कि तुम बैटल जीतो या ना जीतो, फर्क नहीं पड़ता कि तुमको शिफा मिले चाहे ना मिले, फर्क इस बात का पड़ता है कि तुम यहोवा के साथ उस पल भी वफादार थे और आज भी वफादार बने हो। ऐसा लगता है कि आशा जब बैठता होगा अपनी गद्दी पर तो वो कहता होगा ये भी जीत लिया है, ये भी जीत लिया है, ये भी जीत लिया है, ये भी कर लिया है, खुदा बाप तूने ये नहीं किया अभी तक मेरे लिए, लोग बदनामी कर रहे हैं मेरी। 5 अच्छी बात है तो एक बता रहे हैं कि अभी भी देखो तुम्हारे राज्य में आइडल वर्शिप हो रही है, अभी भी देखो तुम्हारे घर में ऐसा काम हो रहा है, तुम किसी काम के हो नहीं। तो आशा पता है क्या बोलता होगा? मैंने तो ये जीता ही नहीं है, ये तो खुदा ने जिता दिया मुझे, मैं जीवन भर उसके साथ चलता रहा और उसने मुझे सही समय पर जिता दिया। आगे जब आप पढ़ेंगे इतिहास में जब पढ़ेंगे तो लिखा है 30वें वर्ष में ही वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ द आइडल वर्शिप ऑल्सो। देयर इज अ सेट टाइम, एक सही नियुक्त समय है हर फतेह के लिए आपके परिवार में। हर जीत आपको एकदम 1 साल में नहीं मिलेगी, हर विक्ट्री, हर प्रार्थना का जवाब आपको 5 महीने में नहीं मिलेगा, हर चंगाई आपको 1 साल में नहीं मिलेगी, 12 साल लगेंगे, 18 साल लग सकते हैं, 38 साल भी लग सकते हैं, पर उस 38 साल में खुदा देख रहा है इसका मन जीत की ओर है या इसका मन मेरी ओर है। आज तमाम लोगों से बोलना मांगता हूं, आशा मुझे सिखा रहा है, आई एम वॉकिंग आफ्टर जीसस नॉट फॉर अ विक्ट्री, आई एम वॉकिंग आफ्टर जीसस बिकॉज आई लव हिम। मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूं, उसकी बाट जो रहा हूं, उसके घर में आ रहा हूं जय प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि जय आपको हर दिन नहीं मिलता। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जय आपको हर दिन नहीं मिलेगा, पर एक चीज आपको हर दिन मिलेगी, वो है यहोवा का प्रेम और उसकी दया और उसका अनुग्रह हर दिन आपको मिलता है। हर दिन के लिए लिखा है मेरी दया प्रतिदिन प्रति भोर मेरी करुणा नहीं होती है। चर्च इसलिए नहीं जाता हूं, राशन का घर नहीं है चर्च कि अपनी दुआ लेकर गया और दुआ पसंद आ गई तो राशन मिल गया। राशन की जगह नहीं है प्रभु का मंदिर, प्रभु का मंदिर प्रेमी की जगह है, प्रेमियों की जगह है। हम क्यों यहां आते हैं? क्यों यहां आते हैं? बताइए मुझे, हम क्यों यहां आते हैं? खुदा की आवाज सुनने के लिए और उसकी दया हासिल करने के लिए, और साथ में यह भी जताने के लिए लॉर्ड आई स्टिल लव यू, आई स्टिल लव यू। आशा की जगह अगर कोई और होता ना तो पता क्या करता, वो जिन लोगों की पूजा कर रहे थे वो लोग उनके साथ मिल जाता, उनको अपने साथ कर लेता। ऐसे ढेर सारे राजा थे जिन्होंने कहा ठीक है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज। योआश एक ऐसा राजा था जिसने कहा कॉम्प्रोमाइज ठीक है, हम पादरी की भी मानेंगे और उनकी भी मानेंगे, पर इसने कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं मैं उस भयानक चीज को देखकर, उस ऑपोजिशन को देखकर अपने घर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम एंड जीसस टू शो अप। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर हम जय हासिल करके उससे शादी करते हैं? अच्छा मैंने तुम्हारे ऊपर फतेह हासिल कर ली है, मैंने तुमको बदल दिया पूरी रीति से, अब मैं तुमको ब्याह लूंगा, ऐसा करते हैं क्या? या उस व्यक्ति को कहते हैं मुझे तुमसे शादी करनी है पर तुम्हारी कान ऐसा है, तुम्हारी बोली ऐसी है, तुम्हारे बाल थोड़े अगर ऐसे होते तो ऐसा हो जाएगा, कस्टम करके अपने हिसाब से बनाकर उससे शादी करते हैं क्या? नहीं, प्रेम करते हैं हम तो चाहे जैसा हो हम उससे शादी करते हैं। और अगर वो प्रेम जिसमें कस्टमाइजेशन चल रहा है और वो चल रहा है, फतेह हासिल कर लिया, हमने बीवी पर जयवंत हो गए या हम पति पर जयवंत हो गए, उसके बाद प्रेम कर रहे हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो WWE है, बैटल ऑफ द टफ है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो ये अरे कोई बात नहीं, ये कमजोरियां हैं बट आई स्टिल लव यू एंड दैट इज व्हाई आई एम स्टेइंग विथ यू। यीशु मसीह भी यही चाहता है। मैं कुछ और बेहतर प्लान कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, क्या तुम अपने प्रेम को सिर्फ मेरी बरकतों पर, मेरी जीत पर
मेरी चंगाई पर डिपेंड करते हो, या तुम जब सलीब देखते हो कहते हो प्रभु तूने सब कुछ जीत लिया सलीब पर, आई लव यू बिकॉज ऑफ द क्रॉस, लव जीसस बिकॉज ऑफ हिज क्रॉस। अगर आप खुदा से उसकी बरकतों के लिए उससे मोहब्बत करेंगे, ये मोहब्बत झूठी है। अगर आप खुदा से उसकी चंगाई के लिए मोहब्बत करेंगे, ये मोहब्बत झूठी है। अगर आप खुदा से तसल्ली के लिए या पैसे के लिए, उद्धार के लिए भी उससे दुआ करेंगे या मोहब्बत करेंगे, ये मोहब्बत झूठी है। पर अगर आप खुदा से मोहब्बत करेंगे, प्रभु तूने मुझे उस सलीब पर मरने नहीं दिया, मेरे बदले तू मर गया, ये बहुत है मेरी मोहब्बत के लिए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए क्योंकि तूने जय हासिल कर ली है। बहुत सी बार हम अपनी जय में लगे रहते हैं, शैतान हमको अपनी जय दिखाता है, तुमने इस पर जय हासिल नहीं करी है, इस पर 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 नहीं करी, इस पर नहीं करी है। पता है क्या कर रहा है वो फोकस चेंज कर रहा है इस बात से कि यीशु ने पहले ही जय हासिल कर ली है। आई एम हैप्पी बिकॉज यू हैव वन इट फॉर मी ऑलरेडी, आई एम हैप्पी बिकॉज यू हैव वन इट। अरे मौत पर उसने जय हासिल कर ली। जब घर में किसी एक की तारीफ होती है तो तीनों लोग का सीना चौड़ा होता है कि नहीं? वो घर जिसमें किसी एक की तारीफ हो और तीन लोग कहें हमारी नहीं हो रही, उनकी हो रही है, उस घर में प्रेम नहीं है। सीधा बात यही मालूम पड़ता है। भाई बहन में जब एक भाई की तारीफ होती है तो दूसरा भाई कहता है मेरा भाई है, सीना चौड़ा हुआ उसका। कलीसिया में जब पादरी की तारीफ होती है तो आपको लगता है ये हमारा पास्टर है, हमारा पास्टर है। आपकी कलीसिया की तारीफ होती तो आपको लगता है ये हमारी कलीसिया की तारीफ हो रही है। मालूम है जब यीशु की तारीफ करते हैं आसमान में फरिश्ते, तो कलीसिया भी खुश हो इस बात से, प्रभु तेरी तारीफ तो आसमान में भी हो रही है, ये क्या चीजों के पीछे मैं लड़ रहा हूं, तूने जय हासिल कर ली है। My joy and my love does not depend on what I am seeing and what I am facing. It depends, it is focused on the cross of Jesus. और जब जब आप उस सलीब को देखेंगे, आप जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताएंगे। दानियल चैप्टर 3 वर्स 18, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ताउमर आपने इस कलाम पर बहुत जोरावर प्रचार सुना होगा। वो हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कूद जाओ आग में, घुस जाओ धधकते हुए भट्टे में, वो बचा लेगा। घुस जाओ फायर में, झगड़ा उत्पन्न कर लो, वो बचा लेगा। हमने प्रचार सुना होगा, ही इज अ गॉड ऑफ फायर, वो आ जाएगा, आग में से बचा सकता है। पर यहां पर शद्रक मिशक अबेदनगो सिर्फ इतनी बात नहीं कर रहे। आगे पढ़े क्या लिखा है? लिखा है परंतु यदि, आज नहीं वाली बात करूंगा क्योंकि इस पे बात कोई नहीं करता। परंतु यदि नहीं तो हम वापस जाएंगे, कुछ नहीं, तेरी मूर्ति को दंडवत कर लेंगे। बचा सकता है वो हमें, धधकते हुए भट्टे की आग से निकाल लेगा, हाथ से छुड़ा लेगा। परंतु यदि नहीं तो चल रहे तेरे पीछे दंडवत करने, ले चल हमें। इसने ये नहीं कहा, उसने कहा परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दे आर सेइंग अगर ना भी बचाए ना, अगर इस मुसीबत में मुझे मरना भी पड़े, अगर इस बीमारी में मुझे मरना भी पड़े ना, इस कंफ्यूजन में, इस बैटल को हार करके भी अगर मुझे मरना पड़े, तो भी हम तेरे देवता की मूर्ति को दंडवत ना करेंगे। These were 3 people who loved God. They never loved the miracle. They never loved the blessing, the power of God. They loved God. यदि ना करे, आज किसी से बोलना मांगता हूं, खुदा से बोल दो, ना भी करेगा ना अगर, तो मेरा विश्वास कम नहीं होगा, मेरा विश्वास बढ़ता ही जाएगा। नहीं भी करेगा अगर, 5 साल भी लगाएगा, तो मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं प्रेम में डूबता जाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे मालूम है तू छुड़ा सकता है, मुझे मालूम है तू आग में उतर करके आ सकता है, पर अगर ना भी आए, मुझे मालूम है तू मुझे पैसा दिलवा सकता है, मुझे मालूम है तू नौकरी दिलवा सकता है, मुझे मालूम है तू मेरे घर को मिनटों में सही कर सकता है, पर अगर ना भी करे, then also I will serve you all the days of my life. This is called love, what God desires. यूनानी भाषा में खुदा के प्रेम को एक शब्द दिया गया है, उसका नाम है अगापे।
अगापे लव का मतलब अनकंडीशनल प्यार। मुझे बताइए, लिखा है रोमियो 5:8 में लिखा है, जब हम पापी ही थे तब मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मर गया। पापी ही थे, एक पापी व्यक्ति से यीशु मसीह तुमको क्या मिल रहा है? ना तो वो पैसा दे सकता है, ना वो खुश हो सकता है, ना वो चर्च आ सकता है अभी, ना वो ऑफरिंग दे सकता है, ना वो गीत गा सकता है, ना वो बड़ाई कर सकता है, ना वो कोई बाजा सीख सकता है। अरे खोया हुआ है, उससे तुमको क्या फायदा हो रहा है? कुछ दे पा रहा है क्या वो तुमको? तो यीशु कहेगा, अरे कुछ दे पा रहा है? नहीं, वो पापी ही है और मैं उसी के लिए मरूंगा। बहुत से लोग कहते हैं, जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मैं देखता हूं, अच्छा आपने ग्रहण किया था, ओह कहां पे किया था भैया? ऑफिस कहां पड़ता है यीशु मसीह का? वो ग्रहण वाली पर्ची भरी होगी आपने, मुझे ग्रहण कर ले। बहुत से लोग कहते हैं, जब यीशु मसीह को मैंने जाना, ओहो, तो आप एक दिन सुबह उठे, आपने कहा हिस्ट्री जान ली है, फिजिक्स जान ली है, केमिस्ट्री जान ली, अब यीशु मसीह को भी लाओ जान ले। अरे हम ढूंढ नहीं रहे थे उसे, लिखा है हम ढूंढ नहीं रहे थे, हम पुकार नहीं रहे थे उसे, हम खोए। कौन ढूंढ रहा था उसे? बताइए, कौन यीशु को पुकार रहा था? He saved, he came, that is unconditional love. Then why our love is based on conditions towards God? क्यों हमारा प्रेम खुदा से, हमारा दहेकी देना, हमारी आराधना, हमारी बड़ाई करना, हमारा चर्च आना क्यों कंडीशंस पे बेस्ड है? प्रभु ये नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा तो हम दे नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम खुश नहीं हो पाएंगे। हर वो व्यक्ति ताउम्र खुश रहता है और एक्साइटेड रहता है जो यीशु की सलीब को देखकर अपनी जिंदगी को बिताता है। उसकी सलीब आपको खुशी से भरती है, उसकी सलीब आपको आनंद से भरती है, उसकी सलीब आपको 2 रोटी में भी ताकत दे सकती है। बीमारी के पलंग पर दवाई से शायद फायदा ना हो, पर जब उस सलीब को देख लोगे, उस सलीब की ताकत और उसकी शांति और उसकी कुव्वत तुम्हारे बीमारी के पलंग को तब्दील करके उसको पलट सकती है। इट इज द क्रॉस, इट इज जीसस। खुदा ने तो हमसे आगापे प्रेम किया। क्या वो ये चाहता है, बेटा मैंने तुझसे प्रेम किया आगापे, तू सिर्फ पापे 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 कर, पापा ये, पापा ये, पापे ये, पापे ये, पापे ये भी, पापे ये नहीं हुआ अभी, अरे पापे ऐसा नहीं। पापा से कहो, पापा तू पापा है मेरा, पापा है मेरा तू। अरे तू कुछ दे, चाहे ना दे, 10 साल में दे, ना भी दे, तो भी मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। शद्रक मिशक अबेदनगो ने जो किया, बड़ा खतरनाक काम था। ये हल्के वाली बात नहीं था। आप सोच कर देखिए माहौल कितना टाइट है उस समय। ये 3 लोग बुलंद आवाज में खड़े होकर कह रहे हैं, यदि ना भी करे, कभी आप करे जैसा लीजिएगा, अपने घर में बोल देगा, लोग कह रहे हैं ना बहुत बहुत दुआ प्रार्थना, बहुत बंदगी, बहुत चर्च गए हो ना, तो आप बोलिएगा, अरे अगर नहीं भी आली बरकत होगी ना तब भी हम जाएंगे। आपको मालूम है, आमेन आमेन सब कुछ होगा, हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन एक बहुत खतरनाक काम होगा। आग का भट्टा 7 गुना ज्यादा बहका दिया जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने शद्रक मिशक अबेदनगो की बात बोल के आप कहें आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी नाउ, मैंने भी बोल दिया देखो, क्योंकि उसके बाद जो हुआ यकीनन आपके और मेरे साथ भी होगा। तो वो चीज माइंड में रखकर बोलिएगा। पहली बात, वो 7 गुना आग बढ़ा दी गई, उसको माइंड में, मैं बोल तो रहा हूं भाई, देखो मैं खड़ा हूं, सुना है प्रचार में, बोल रहा हूं, ना भी बचाए, अगर ना भी दे तब भी उसके आराधना करूंगा। दिमाग में चल रहा है 7 गुना ज्यादा भड़का दिया जाएगा, होगा ऐसा। शैतान फ्यूरियस हो जाएगा। पता है किस बात पर नबूकदनेस्सर? सुनिए 19वें पद में लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला। इस बात से नहीं झुंझलाता शैतान कि आपके पास सब कुछ है, आपको मिल रहा है और आप जा रहे हैं चर्च, आपने सब कुछ करा, कह रहा अरे ऐसा तो दुनिया के लोग भी हैं, ऐसा तो दुनिया के लोग भी हैं, मैं झुंझलाऊंगा नहीं, बैठा हूं एट पीस, जाओ चर्च करो। पर वो कब झुंझलाता है? जब आप ये वाली बात बोलते हैं, यदि ना भी करे। ना बोलने वालों के लिए शैतान झुंझला, जो दुनिया को ना बोलते हैं,
जो परिस्थिति को देखकर कहते ना, अगर ना भी करे मैं फिर भी खुदा के हुजूर चलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऊंचे स्थान नहीं ढाए गए हैं, फिर भी मैं उम्र भर यीशु की आराधना करूंगा, अगर ना भी करे तो भी मैं तेरी बनाई हुई मूर्ति को दरवट नहीं करूंगा। लिखा है 19वें पद में, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। अभी ये हाँ कर रहे थे, अपने खुदा की बहुत बड़ाई कर रहे थे, तो हम बैठे थे शांति से, कर लो। अरे भड़ास है इनके अंदर, जवान 3 लड़के हैं, इनके अंदर भड़ास भरी हुई है, अपने खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। बैठा रहेगा शैतान आराम से, कर लो, निकालो अपनी भड़ास प्रचार में, निकालो अपनी भड़ास आराधना में। पर अगर आपने बोल दिया आराम से ही, खुदा करे तो ठीक है, ना भी करे तो मालूम है शैतान का रंग आपके प्रति, वो शर्ट बदल लेता है तुरंत, कहता अरे वाह, ये यहां बात गलत हो गई भाई, ये बात गलत हो गई। नबूकदनेस्सर का रंग शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक, जो परेशानी है, जो बैटल है, वो अब 1 टाइम नहीं है, वो 7 टाइम्स हो गई है। जो प्रॉब्लम है आपके ना करने से 7 गुना ज्यादा। आपको मालूम है 7 गुना क्यों? 7 क्यों नहीं 3, या क्यों नहीं 8, या क्यों नहीं 6, या क्यों नहीं 2, या क्यों नहीं 1, या क्यों नहीं 12, 7? क्योंकि ये 7 गुना आग भी खुदावन ने बना करके रखी थी आपके लिए। 7 मतलब खुदावन का, नहीं वो तो 5 हो गया, 2 पीछे आ जाइए, 2 हफ्ते क्लास नहीं हुई ना भैया, सॉरी, सब रिकैप करना पड़ेगा, सॉरी जीजू, 2 वीक से हमारी क्लास नहीं हुई। 7 का मतलब गॉड्स परफेक्टनेस, वो उपस्थित, उसकी उपस्थिति। शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब सुन रहे होंगे ना, 7 गुना ज्यादा भड़का दिया, उन्होंने कहा 7 करते या 5 करते या 9 करते। यहोवा तो 5 का भी परमेश्वर है, 7 का भी परमेश्वर है और 9 का भी परमेश्वर है। 7 का मतलब 7, अरे पक्का यहोवा बचाने आएगा हमें, पक्का वो आग के बीच में आएगा। तुम 7 गुना धक्काओ, 5 गुना धक्काओ, 9 गुना धक्काओ, 4 कर लो, 3 कर लो, 2 कर लो, यहोवा हर नंबर में अपनी समानता में उतर करके आएगा। 5 लोग आ गए भैया बोलने के लिए, बड़ा मुश्किल होता है। 3 विरोधी हो गए घर में, 7 हो गए भैया, अरे खुदा ने पहले ही प्रीडिस्टिन्ड करके रखा है ताकि वो आग में उतर करके आए। इन्होंने कहा ना, 7 गुना धधका दी गई आग। 20वें पद में लिखा है, फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकाते हुए भटके में डाल दे। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही, एक व्यक्ति आंच से जल गया और एक व्यक्ति आग में अभी खड़ा है आराम से, भाई को मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। जिन पर आप फतेह हासिल नहीं कर पा रहे हैं, यहोवा की आंच उनको भस्म करेगी। दुष्ट को यहोवा की आग की आंच, जस्ट द फ्लेम, जस्ट द फ्लेम। और हमारा दुष्ट हमारे परिवार में, आपको याद आ रहा होगा, अच्छा आज सुनाई दे रहा होगा उनको ये अल्लाह कलाम। हमारा दुष्ट हमारे परिवार का हमारा पति नहीं है, हमारी आंटी नहीं है, हमारी फुप्पो, हमारी माँ, हमारे बाप नहीं। हमारा दुष्ट एक है, वो है शैतान, वो है शैतान, वो दुष्ट है। और उसी दुष्ट की बात हो रही है जो परिवार में काम कर रहा है। वो यहोवा की आंच के दौरान, उसकी आंच से उसका कब्जा मेरे परिवार में से निष्फल होगा, चूर होगा। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। 25वें पद में लिखा है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र का है। खुदा ने अपनी गवाही, अपना प्रचार उस आग में से खुद लोगों को दिया।
अभी तक हम रुके हुए थे, हमको ऐसा वर्ड दे दे कि हम बोल दे जाकर उन लोगों से, हमको ऐसा कलाम दे दे कि हम यीशु के बारे में बता दें। अगर आप ना कर दोगे ना, अगर आप ना बोल दोगे, अगर ना भी करे, अगर इन्होंने ना नहीं करी होती या ये ना बोला था कि अगर ना भी बचाए तो सब कुछ बड़ा आसान सा जाता, ये आगे का चैप्टर लिखा गया ना होता। पर क्योंकि ना करी, शैतान भर्रा गया, उसने कहा अरे बाप रे, इतना भयानक ईमान, इनको मालूम भी है कि मैं कौन हूं। वो गुस्सा गया, उसने आग 7 गुना ज्यादा धधकाई, उनको डलवाया, पर उसको मालूम नहीं था जिसने डलवाया था उसने खुद यीशु को या ईश्वर के पुत्र को देख लिया, पहचान लिया। जो ऑपोजिशन लेकर के आ रहा है, आपको नहीं पता, वो खुद बिना आपके मुंह खोले यीशु को जान जाएगा। अगर वो खुदा देख लेगा कि आप खुदा से प्रेम करने वाले लोग हैं, यदि वो ना बचाए। हम तो दुआ करते हैं, बचा ले, बचा ले, परिवार को बचा ले, मुसीबत को बचा ले, घर को बचा ले, बाप को बचा ले, पति को बचा ले। क्या उसको नहीं पता है कि उसको बचाना चाहिए? उसको मालूम है। वो तुम्हारे दिल को देख रहा है, कह रहा है कि तुम क्या मेरे पास बचाने के लिए, बचवाने के लिए, इसके लिए आ रहे हो या इसके लिए आ रहे हो? प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, क्योंकि अगर मैं इसके लिए आ रहा हूं, बचाना वो जानता है सही समय पर। निर्गमन 4 में आप निकालिएगा नहीं, मूसा यहोवा से बात करने से पहले भी बोलने में भद्दा था और बात करने के बाद भी बोलने में भद्दा ही रहा। बट दैट डिड नॉट स्टॉप गॉड टू यूज हिम टू लीड अ स्किल्ड जनरेशन। वो जो लोग इजराइल से, मिस्र से निकले थे, वो स्किल्ड थे, उनको औजार चलाना आता था, उनको लड़ाई करना आता था, भार ढोना आता था। वो इतने माहिर हो गए थे, 5-5 किलो भार उठा के चलते थे, वो माहिर लोग थे। उनको एक बिल्कुल बोलने में भद्दा वाला इंसान उनको बाहर निकाल कर लेके आएगा। मूसा तो कह रहा था, प्रभु तूने मेरी बोली नहीं ठीक करी अभी तक। फिर उसने कहा, प्रभु जैसा तू चाहेगा मैं वैसा जाऊंगा, तू भेजेगा। यहोवा ने कहा, मैं तेरे संग चलूंगा। ही न्यू कि चाहे बोली ठीक हो चाहे ना हो, मैं यहोवा से प्रेम करता हूं, वो मेरे साथ है। आपकी बोली ठीक हो चाहे ना हो, आप तुतला रहे हैं, हकला रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं, आप प्रचार नहीं कर पा रहे हैं अपने घर में, फिर भी वो काम कर सकता है अगर आप उससे प्रेम करते हैं। ऊंचे गढ़ नहीं ढाए गए, पर फिर भी आसा उम्र भर यहोवा के पीछे चलता रहा। सुनिएगा लूका 23 में, ये बहुत अच्छा है, लूका 23 में 50 से लेकर 56 पद। यूसुफ एक आदमी है, पिलातुस के पास गया और जाकर के इसने पिलातुस से कहा, यीशु मसीह मर गया है, मुझे उसका शव दे दे। उसने मलमल की चादर ली, यीशु के शव को लिया, उठा करके उसको नई कब्र में रखा एक बाग में, और उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसा काम कौन करता है? एक मुर्दे को नहलाने वाला काम कौन करता है? या एक मुर्दे को कंधा देने वाला काम कौन करता है? जो उससे प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं लास्ट तक इसकी देखभाल कर सकूं। मालूम है वहां पर पतरस, यूहन्ना, बरतिमाए, एंड्रू, ये सब कोई नहीं था। और मैं तो सोचने लगा, प्रभु आप सुपरनैचुरल गॉड है, आपने क्यों नहीं यीशु मसीह की सलीब पर से उसका देह किसी और के जरिए रखवा दिया कब्र में? या फिर पिलातुस के अंदर ऐसी दया क्यों नहीं उत्पन्न करी, ऐसा प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न किया, उसका मन रातों रात क्यों नहीं बदला कि वो खुद ही कहता जीसस मर गया है, था तो वो सही आदमी, लाओ मैं ही जाकर अपने आदमियों को भेजूं और उसके शव को तरवा दूं। मालूम है क्यों? कि गॉड सेड, इस टाइम के लिए मैंने एक जन को तैयार किया है जो मेरा सच्चा प्रेमी है। पूरे बाइबल में कहीं नहीं दिखाई देगा ये तुमको, पूरे इतिहास में कहीं नहीं दिखाई देगा। सिर्फ पता नहीं कैसे उस रात इसको करे जाया। लिखा है कि बड़ा ढांढस बांध करके रात में पिलातुस के पास गया। सोच रहा होगा शायद पीटर साथ देगा, शायद जॉन साथ देगा, पता नहीं पायलट पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। गया रात में ढांढस बांध के कहा कि मुझे यीशु का शव दे दो। पिलातुस ने शव हैंड ओवर किया। उसने मलमल की चादर में, खूबसूरत चादर में यीशु को कवर किया, लेकर के रखा। सिर्फ वो जन करेगा जो खुदावंद यीशु मसीह से प्रेम करता है। अब उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची है,
प्रार्थना नहीं सुन सकता है, कोई मुआवजा नहीं कर सकता है, फिर भी आई लव हिम। क्या फर्क पड़ता है वो जय दिलवाए ना दिलवाए, आई लव हिम। बट मालूम है उसके बाद ही जब आप पढ़ते हैं तो जबरदस्त सीन है। कब्र खाली क्यों पाई गई? क्योंकि किसी प्रेमी ने यीशु मसीह को उठाकर कब्र में रखा था। किसी चमत्कारी ने नहीं, किसी प्रॉफिट ने नहीं, किसी आश्चर्य कर्म करने वाले ने नहीं, किसी जादूगर ने नहीं, किसी प्रेमी ने कहा था दैट इज माय जीसस। कोई बात नहीं, वो कुछ कर पा रहा है नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, आई विल फॉलो हिम टिल द लास्ट ब्रेथ। और आपको मालूम है इसीलिए कब्र खाली पाई गई। पुनरुत्थान की सामर्थ अगर आप यूसुफ से पूछेंगे ना तो वो बताएगा एक रात पहले मैंने उठा करके यीशु को इनवाइट किया था कि प्रभु तू मर गया है, खत्म हो गया है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, बट मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उसने उठाकर यीशु को रखा अपने घर में, अपने कब्र में रखा जो उसने अपने हाथ से बनाई थी, उसकी कब्र थी वो। मलमल की चादर लेकर के बेस्ट दिया और इसीलिए कब्र आज भी खाली है। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ रेजरेक्शन इन योर फैमिली, अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ को, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को अपने परिवार में देखना मांगते हैं, अनुभव करना मांगते हैं, तो जरूरी है कि आप उससे बिना कंडीशंस के, बिना शर्तों के उससे प्रेम करिए। पता नहीं कब यीशु मसीह जी उठ करके आ जाएगा आपके परिवार में। यूसुफ को तो किसी ने पूछा भी नहीं होगा उसके बाद किसने रखा था, कौन था, मरियम मगदलीनी थी। जीसस को भी देखिए जब उठ खड़ा हुआ तो उसने कहा पतरस के पास जाऊंगा पहले। अरे यूसुफ का क्या हुआ? यूसुफ किसने रखा था? जीसस नेवर वरीड अबाउट जोसेफ जिसने रखा था। मालूम है यूसुफ का प्रतिफल उसको मिल गया था। उसने वो काम किया जिसके वजह से पूरा कौम, पूरे लोग यीशु मसीह की कब्र को खाली देख पाए। थैंक यू जोसेफ। आज किसी यूसुफ से बोलना मांगता हूं, शायद खुदा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उसको मलमल की चादर में लपेट करके अपने दिल में अपना प्रेमी करके ग्रहण करो एंड यू विल एक्सपीरियंस द पावर ऑफ रेजरेक्शन। मैं आपको बोलना मांगता हूं, अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ अपने जीवन में देखना मांगते हैं, चीजों को फिर से पैदा होता हुआ देखना मांगते हैं, जी उठना मांगते हैं अपने परिवार में, पता नहीं जॉय खत्म हो गया है, सामर्थ खत्म हो गई है, आपस का प्रेम खत्म हो गया है, मैं आपको बोलना मांगता हूं लव हिम without conditions and you will experience God being resurrected in your family। सुनिए, एक जोड़ा है एलकाना नाम का और उसकी दो बीवियां हैं, एक पनिन्ना है और एक हन्ना है। पहला सैमुएल में इसका जिक्र है, एक हन्ना और एक पनिन्ना। हन्ना दुनिया को दर्शाती है, सॉरी हन्ना अभी कुछ नहीं दर्शाती, रुक जाइएगा। पनिन्ना दुनिया को दर्शाती है, एलकाना मुझे और आपको दर्शाता है। मालूम है पनिन्ना से इसको औलाद थे पर हन्ना बांझ थी। और आलम ऐसा है जब हन्ना खुदा के मंदिर जाती थी तो पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, उसकी सौत थी, उसको चढ़ाती थी। क्या करने जा रही हो? अपने पति को बच्चा तो दे नहीं पाई, देखो मैंने कितने दे दिए। दुनिया कई बार आपको चढ़ाती होगी, लोग घर वाले चढ़ाते होंगे, क्या करने जा रही हो? कुछ तो कर नहीं पाया चर्च तुम्हारे लिए, 10 साल हो गए हैं, विश्वास कुछ तो कर नहीं पाया तुम्हारे लिए। हन्ना बहुत रोती थी। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चर्च में बहुत रो लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो घर में जाकर बहुत रोते हैं, अपने बिस्तर पे बहुत रोते हैं, रात में अपने तकिए को बहुत भिगोते हैं। मैं आज उन सब लोगों से बात करना मांग रहा हूं। मालूम है एलकाना क्या था? एलकाना हर साल भेंट चढ़ाने के लिए यहोवा के मंदिर को जाता था। पनिन्ना को तो वो भेंट देता ही था, पर हन्ना को वो 2 गुना ज्यादा भेंट देता था। क्यों दे रहे हो हन्ना को भेंट? हन्ना से तुम्हें क्या मिला एलकाना? हन्ना तुमको क्या दे पाई है? वो कहेगा कुछ नहीं, मैं हन्ना से प्रेम करता हूं, वो दे चाहे ना दे, मैं तो दुगना क्या तिगना चौगना जितना क्षमता होगी उसको दूंगा, बढ़ा करके दूंगा। कई बार हन्ना हमें चर्च दिखाई देता है, हन्ना हमारे लिए कई बार खुदा बन जाता है। खुदा तूने किया क्या है मेरे लिए? अभी तक कुछ हो नहीं पाया है खुदा बाप। अभी तक देखो दुनिया में गया तो इतना सब कुछ मिल गया, इतनी तरक्की मिल गई, इतना प्रॉस्पेरिटी मिल गया, इतनी भेंट मिल गई, ऐसी नौकरी हो गई, ऐसा बरकत हो गई, हम 6 साल चर्च में भी थे पर तूने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। फिर भी एलकाना पता है 2 गुना ज्यादा भेंट लाकर हन्ना को दे रहा है। हम भेंट भी तब लाते हैं जब खुदा हमारे लिए कुछ करता है, तब लड्डू चलता है,
तब समोसा चलता है, तब बिरयानी पकती है। पर बिरयानी पके तो उस दिन पके, खुदा बाप लॉस हुआ है आज, खुदा बाप हार गए आज। पर शादमानी इस बात में है कि तू जयवंत हुआ है। और आपको मालूम है क्या उत्पन्न हुआ हन्ना से? सैमुएल उत्पन्न हुआ। कुछ प्रोफेटिक आपके जीवन से उत्पन्न होगा आपकी पीढ़ियों के लिए, जब आप कहेंगे प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं और 2 गुना ज्यादा भेंट लेकर क्या आऊंगा। जब है नहीं मेरे पास, जब है नहीं मेरे पास वजह देने की, तब 2 गुना ज्यादा दूंगा तुझे, 2 गुना ज्यादा सराहूंगा, 2 गुना ज्यादा आराधना करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरा प्रेमी है। तेरी सलीब की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। और आपको बताना मांगता हूं, सैमुएल पैदा होगा किसी के घर में, शिफा पैदा हो रही होगी। ये सिर्फ बच्चों के नाम रखने से नहीं होता है, ये हकीकत में करने से भी होता है। हम सोचते हैं भैया इतना सा खुदा ने दिया है, अब जब देगा ज्यादा तो हम दे पाएंगे। कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारी मनसा ये है कि जब वो देगा तो हम दे पाएंगे। वो कह रहा है बेटा मैंने तो तुमको बहुत दिया है, तुम उसका क्या कर रहे हो? भैया अभी है नहीं तो हम, अरे बेटा क्या नहीं है? खुदा पूछता होगा जब मैं दूंगा मतलब तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। उस थोड़े से को वो इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा कि पूरा कुंभा खाने पाएगा अकाल के समय में। इफ यू विल ऑनर विल वॉट एवर यू हैव, जो कुछ तुम्हारे अंदर है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। 5 रोटी 2 मछली उठाकर उसने खुदा की ओर दिया और वो मल्टीप्लाई हो गया। बंद कर दीजिए ये बोलना कि अगर होगा तब हम देंगे, अगर ऐसा होगा तब हम कर पाएंगे, अगर ये चीज होगी तब हमारा घराना ऐसे उतर करके आएगा। उससे बोलिए प्रभु बहुत है, अब मैं प्रॉफिटिकली विश्वास के साथ करना शुरू कर रहा हूं और इस महीने ही आप खुदा को, उसके करिश्मे को, उसके जी उठने को अपने परिवार में देखेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, पर मैं विश्वास के साथ बाइबल पर खड़े होकर के, जिसका एक एक कलाम सच्चा है, उसकी बात आप तक रख रहा हूं। इफ यू वांट टू अनुभव दिस, अगर आप एक्सपीरियंस करना मांगते हैं इस बात को, करके देख लीजिए। ये प्रेम है। 27:4 में लिखा है, एक वर मैंने मांगा है, उसी के यत्न में उम्र भर लगा रहता हूं कि मैं जय 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 बरकत चंगाई जय 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 हासिल करूं। नहीं, तेरे भवन में रहूं जिससे तेरी मनोहरता पर, खुदा बाप तेरे भवन में इसलिए आया हूं ताकि तेरी मनोहरता पर दृष्टि, स्वर्गदूत भी आपको खुदा के प्रेम से जुदा ना कर पाए, हार भी आपको खुदा के प्रेम से जुदा ना कर पाए। प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर नहीं हुई भैया, ये भी आपको खुदा के प्रेम से जुदा नहीं कर पाए। क्या बताएं भैया, 10 साल से ये बीमारी है, अभी भी बीमारी है। आपने भी शायद बहुत दुआ करी होगी, अब हम कहते नहीं दुआ के लिए, हम तो प्रेम करते। अगर इसी हालत में जाएंगे तो कोई बात नहीं, आई स्टिल लव गॉड, आई स्टिल लव गॉड फॉर हु ही इज। ये भी बोलना मांग रहा हूं, 30 साल के बाद आइडल वर्शिप ने घुटने टेके आसा के राज में। ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहोवा अपने निष्कपट प्रेम करने वालों के लिए काम ना करे। पहले इतिहास में लिखा है कि यहोवा की आंखें मंडराती हैं उनके लिए जिनका मन निष्कपट है, ताकि उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ को दिखाए। जिनका मन निष्कपट होता है, जो दिल से प्रेम करते हैं, मतलब यह कि उनको सहायता की भी आवश्यकता होती है और वो निर्बल होते हैं। गॉड विल बी योर हेल्प एंड ही विल बिकम योर स्ट्रेंथ इफ यू लव हिम अनकंडीशनली। मेरे आनंद का विषय यीशु की सलीब है, मेरे प्रेम का विषय यीशु की सलीब है, मेरी जीत का विषय भी यीशु की सलीब है। मेरा लीडर जीत गया है, मैं जीतूं चाहे ना जीतूं, और मेरा लीडर इतना अच्छा है कि जब वो जीतता है तो वो पीछे वाले को भी जीत का असर दिलवाता है। आसा के राज में ऊंचे गढ़ नहीं ढाए गए, लेकिन फिर भी आसा का मन पूरी रीति से जीवन भर यहोवा की ओर लगा रहा।